आज की वीडियो में हम इनपेज के बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा अहम टूल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इनपेज को ओपन कर लेते हैं और इनपेज ओपन करने के बाद नई फाइल भी खोल लेते हैं। नई फाइल खोलने के बाद अब देखिए, ये हमने बताया था आपको कि किनारे जो पट्टी होती है इसको कहा जाता है टूल बार, यानी जो किनारे पट्टी है वाली इसको टूल बार कहा जाता है। इसमें इनपेज के टूल्स होते हैं, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। सबसे ऊपर जो टूल है जिस पर तीर बना हुआ है इसको कहा जाता है, इस टूल को एरो टूल कहा जाता है। एरो टूल 3 काम करता है। पहला काम है इसका किसी भी बॉक्स या ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। अब सिलेक्ट करने के लिए हमें पहले बॉक्स बनाना पड़ेगा और बॉक्स बनता है टेक्स्ट बॉक्स, यानी ये वाला बॉक्स जो है इससे हम बॉक्स बना सकते हैं। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया। अब देखिए बॉक्स बन चुका है। अगर आपको सिलेक्ट करना है इसे कहीं तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको जाना है एरो टूल पर और एक बार लेफ्ट वाला बटन क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आकर एक बार लेफ्ट वाला बटन क्लिक कर देना है। अब ये बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। कैसे पता कि ये सिलेक्ट हो चुका है? सिलेक्ट होने की अलामत क्या है? तो सिलेक्ट होने की अलामत ये है कि इसके चारों तरफ नोट्स आ चुके हैं, यानी छोटे छोटे बिंदी आपको दिख रही होगी, उसको नोट्स कहा जाता है। तो ये सिलेक्ट होने की अलामत है। और ये सिलेक्ट हुआ कैसे? एरो टूल से। एरो टूल का दूसरा काम होता है बॉक्स को मूव करना, यानी इधर उधर मूव करना। जैसे ये देखिए, इधर उधर हम जो मूव कर पा रहे हैं ये हम एरो टूल के जरिए ही कर पा रहे हैं, किसी और टूल के जरिए मूव नहीं हो पाएगा। और एरो टूल का तीसरा काम होता है किसी भी बॉक्स को छोटा बड़ा करना। जैसे कि हम इसको छोटा बड़ा कर पा रहे हैं, इधर से भी छोटा कर दिया, इधर से बड़ा कर दिया। तो ये जो हम कर रहे हैं ये एरो टूल के जरिए कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एरो टूल के 3 काम होते हैं: सिलेक्ट करना, मूव करना, छोटा बड़ा करना। अब उसके नीचे जो टूल है इसको कहा जाता है हैंड टूल। ये जो हाथ बना हुआ है इसको हैंड टूल कहा जाता है। ओके, हैंड टूल का क्या काम होता है? हैंड टूल का काम होता है फाइल को राइटिंग मोड में लाना। यानी देखिए, अगर हम एरो टूल पर क्लिक किए हैं इस तरीके से और हम कुछ लिखना चाहें, कितना भी बटन दबा लें तो कुछ लिख नहीं सकते। लेकिन अगर आपको कुछ लिखना है और आप हैंड टूल पर दबा के यहाँ फाइल में एक बार क्लिक कर देते हैं तो अब आपका लिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं कुछ लिख कर आपको दिखाऊं, तो ये देखिए हमने कुछ लिखा और लिखा गया। पहले लिख रहे थे तो कुछ भी नहीं दिखा रहा था। तो हैंड टूल का एक काम होता है फाइल को राइटिंग मोड में लाना, यानी फाइल में कर्सर ले आना। ये जो है ये कर्सर कहलाता है। ठीक है, और दूसरा काम होता है हैंड टूल का पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करना। पिक्चर बॉक्स क्या होता है इसको हम तफसील से बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। यहाँ आप देख रहे होंगे एक टूल है हैंड टूल के नीचे, रोटेशन टूल। इससे आप बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। जूम करके मैं दिखा दूं रोटेशन टूल आपको, अगर ना दिख रहा हो तो। ये देखिए, ये है रोटेशन टूल। इससे आप किसी भी बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि ये एक बॉक्स है, अगर आपको इसे रोटेट करना है तो कैसे करेंगे? रोटेशन टूल पर जाएंगे, उसके बाद इस पर आके क्लिक करेंगे उस रोटेशन टूल, और यहाँ आकर आप ये देखिए ऐसे रोटेट कर सकते हैं। क्या करना है आपको? सबसे पहले यहाँ है एरो टूल पर जाना है। एरो टूल पर जाने के बाद फिर रोटेशन टूल पर आना है और उसके बाद आप बॉक्स को इस तरीके से जिधर चाहे उधर रोटेट कर सकते हैं। एरो टूल और रोटेशन टूल में फर्क क्या है कि एरो टूल जो है वो बॉक्स को मूव करता है, यानी इधर उधर पहुंचा देता है। लेकिन एरो टूल जो है वो उसको घुमा फिरा देता है, यानी ऊपर नीचे कर देता है। एरो टूल ये काम नहीं कर सकता। एरो टूल वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर नहीं कर सकता, बस इधर उधर मूव करा सकता है। लेकिन एक जानकारी की बात मैं आपको बताऊं कि रोटेशन टूल ये बहुत कम यूज होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप इसको सीधा करना चाहें तो रोटेशन टूल के जरिए आप सीधा नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ टेढ़ा जरूर रह जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सीधा है, लेकिन ये सीधा नहीं है, थोड़ा सा ये टेढ़ा है। तो रोटेशन टूल यूज करने के बजाय अक्सर जो यूज होता है वो यहाँ आप देख पाएंगे, जूम करके मैं दिखा दूं। यहाँ देखिए, ये कुछ नंबर्स हैं, इसमें जो है इसके जरिए रोटेट होता है। अगर मैं यहाँ जीरो कर दूं, अगर मैं यहाँ जीरो कर दूं, पहले थोड़ी जूम को कम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके। यहाँ पर मैंने कर दिया जीरो
अब देखिए बॉक्स बिल्कुल सीधा हो गया, बॉक्स जो है वो अब बिल्कुल सीधा हो चुका है। और अगर मुझे इसको कुछ रोटेट करना है तो मान लीजिए मैं इसको 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, ये देखिए रोटेट हो गया। फिर अगर मैं वहां 0 डाल दूंगा तो फिर बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो सिंपल तो फॉर्मूला ये है कि रोटेट करने के लिए हमें रोटेशन टूल का यूज करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, बल्कि पड़ती ही नहीं है। आपको अंदाजा हो जाता है काम करते करते कि कितना नंबर डालेंगे तो कितना रोटेट होगा, ठीक है। तो इसलिए रोटेशन टूल का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए 90 डिग्री रोटेट कर दें तो इस तरीके से बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है 3 टूल्स को, एरो टूल, हैंड टूल और रोटेशन टूल। आज के लिए बस इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा है, इसको आप मशक कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि इतना आपको बिल्कुल हाथ में सेट हो जाए, ताकि आगे जब पढ़ें तो पीछे का भी याद रहे, ऐसा ना हो कि आगे पढ़ते जाएं और पीछे खत्म होता जाए। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।